22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने भारत को जो जख्म दिया था उसका बदला अब पूरा हो गया है। बीती रात जब सभी सो रहे थे उस वक्त हमारे देश के बहादुर जाबाज ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे। रात 1:05 से 1:30 तक भारत की मिसाइल पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दुश्मनों का सफाया कर रही थी। 25 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। खास बात यह है कि इस बार लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया था। आतंक पर चोट ऐसी पड़ी कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अपने लिए मौत मांग रहा है। मसूद अजहर आतंक का सबसे बड़ा नाम अपने लिए मौत मांग रहा है। उसके परिवार के 14 लोग जहन्नुम में जा चुके हैं और अब वो अपने लिए मौत मांग रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और मारे जाने की खबर मिलने के बाद मसूद अजहर चिट्ठी जारी कर कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता। भारत के हमले के जवाब में पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके आम लोगों को निशाना बना रहा है। यहां भी भारत ने पाकिस्तान की सेना को जोरदार जवाब दिया है। सूत्र ये बताते हैं पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराने में कामयाबी मिली है, जो लगातार दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे थे। और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराने में हमारी सेना को कामयाबी मिली है। आज महादंगल में जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। इस अभियान में क्या क्या चुनौतियां थी, कैसे हिंद की सेना ने इसे अंजाम दिया, बौखलाया पाकिस्तान अब क्या कर सकता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक थम जाएगा या कुछ सालों के बाद वो फिर से खड़ा हो जाएगा, मसूद अजहर और हाफिज सईद का क्या होगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञों और राजनयिकों का बड़ा पैनल है जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी जानिए। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। इनको रोकना बेहद आवश्यक समझा गया। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली और जिम्मेदारीपूर्ण है। उन्होंने हमारा सिंदूर ही खत्म किया है। इसका नाम रख के, ये बदला लेके उन्होंने हम सारी 26 औरतों को ये दिखाया है कि हम आपके साथ हैं। पूरी जिंदगी हम इस चीज़ को धन्यवाद रहेंगे। ये नाम बहुत सही है क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से बहुत औरतों ने, बहुत बहनों ने, बहुत माँओं ने अपना एक हिस्सा खो दिया है। तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। सिंदूर ही तो मिटाया था उन लोगों ने, वो सब लेडीज़ का। मुझे लगता है इसके लिए हम गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहिए। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर बदला भरपूर, चुन चुन कर मारा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी अंदाज के साथ भारतीय सेना ने जो करारा वार किया है, बिलबिला रहा है पाकिस्तान। उसके हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे। 9 ऐसे आतंकवादी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, वहां पर कुछ बचा नहीं है और इसी वजह से बौखलाहट में पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत में, आपको बताते चले, एक बार फिर से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं, पाकिस्तान का क्या ये परमानेंट इलाज है या इसके आगे अभी एक और लंबी लकीर खींचनी बाकी है? ऑपरेशन सिंदूर क्या झांकी है, बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। ABP News,
आपको रखे आगे।